Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about part second of chapter 9, soil. And this is the chapter of class 7th science NCERT. प्रीवियस क्लास में हमने सॉइल टीमिंग विथ लाइफ और सॉइल प्रोफाइल के बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन किया था, ठीक है, जिसके बारे में आज हम ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। सॉइल प्रोफाइल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने ह्यूमस तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज आप देखेंगे पेज नंबर 97 का जो राइट हैंड साइड का कॉलम है, वहाँ से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर शो भी कर दे रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। यहाँ पर एक वेदरिंग की डेफिनेशन है कि वेदरिंग किसको कहा जाता है, ठीक है। जब रॉक्स टूटते हैं, डिफरेंट रीजन होता है रॉक के टूटने का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग डाउन एक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवाओं की वजह से, वाटर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से जब रॉक टूटता है तो उनके छोटे छोटे टुकड़ों से ही सॉइल का निर्माण होता है, सॉइल बनता है। इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग का मतलब आप हिंदी में समझ लें, उसको अपक्षय कहा जाता है। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it, ठीक है। कि हम यदि सॉइल की बात करें तो सॉइल का जो नेचर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप के रॉक से बना है या उस सॉइल के अंदर किस टाइप से वेजिटेशंस ग्रो करते हैं। तो वहां से हम सॉइल के नेचर को समझ सकते हैं। अब देखेंगे नीचे जहां पर लिखा है कि अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं आपको सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम यहां पर दिखाने जा रहा हूं कि वर्टिकली सेक्शन पर आप देखें इस डायग्राम के अंदर, वर्टिकली सेक्शन का मतलब होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो उसको वर्टिकली बोलते हैं। तो उस वर्टिकली सेक्शन में डिफरेंट टाइप के लेयर्स आपको दिख रहे हैं, यही लेयर्स सॉइल प्रोफाइल्स कहलाते हैं। देखिए ईच लेयर डिफर्स इन फील, यानी टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर आर रेफर्ड एज हॉरिजॉन्स। इन लेयर्स को हॉरिजॉन्स बोलते हैं और हर लेयर्स का कलर, टेक्सचर, साइज, ठीक है, या डेप्थ या केमिकल कंपोजिशन, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक, ठीक है। तो अपन शॉर्ट में समझते हैं इसको कि ए हॉरिजॉन क्या है, बी हॉरिजॉन क्या है, सी हॉरिजॉन क्या है और बेड रॉक क्या है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 98 पर। देखेंगे आप जहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखेंगे आप कि मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर है कि वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। यहाँ पर लिखा है, मैं जनरल वे पे बता देता हूँ कि हम जनरली सॉइल के टॉप लेयर को ही देख पाते हैं, ठीक है। जब कभी पर खुदाई होती है या कहीं पर खाई है या नदियों के किनारे घाटियाँ जो बनी होती हैं, वहाँ पर हम दूसरे लेयर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आप देखेंगे लिखा है द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो अपर मोस्ट लेयर है वो सबसे डार्क दिख रहा होगा आपको इस इमेज में। आप देखें कि अपर मोस्ट लेयर जो है वो डार्क दिख रहा होता है। क्यों डार्क दिख रहा होता है? क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, की यहाँ पर मिनरल्स और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। एंड सॉइल फर्टाइल एंड द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट। और जो इनमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड नाउ दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये जो लेयर होता है बेसिकली सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, पोरस यानी छेद वाला होता है, छोटे छोटे छिद्र आपको मिट्टियों के अंदर मिलेंगे। एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ज़्यादा वाटर को रिटेन करता है, ज़्यादा वाटर को ले सकता है ये लेयर। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन। इसको हम टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन कहते हैं। नीचे देखेंगे आप लिखा है कि दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। और बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इसी लेयर पर रहते हैं। कुछ और जैसे वॉर्म्स दिया है, रोडेंट्स हैं, मोल्स यानी छछूंदरों को मोल्स कहा जाता है, चूहे छोटे छोटे जो होते हैं, बीटल्स हैं। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो पूरी की पूरी रूट्स इसी टॉप सॉइल पे प्रेजेंट होती है, इसी टॉप सॉइल पर एम्बेडेड होती है।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे जहां पर लिखा है कि द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल। सेकेंड लेयर जो आपको यहां पर दिख रही है जिसका नाम बी हॉरिजॉन है, उसमें इन्होंने बोला है कि लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, की ह्यूमस की जो मात्रा है वो लेजर होती है, यानी कम होती है, एंड बट मोर ऑफ मिनरल्स, और लेकिन मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर। ये लेयर यदि हम देखें ए हॉरिजॉन के लेयर की अपेक्षा ये ज्यादा हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है, इसको बी हॉरिजॉन कहा जाता है या ये मिडिल लेयर्स होती है। नाउ द नेक्स्ट, द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन। तीसरा लेयर जो है वो सी हॉरिजॉन कहलाता है, एंड विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स। लंप का मतलब होता है ढेले, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बना होता है, विथ क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस। क्रैक्स और क्रेवाइसेस का मतलब होता है दरारें, ठीक है, कि दरारों से, दरारों वाली जो चट्टानें होती हैं वहां से जो ढेले टूटते हैं उनसे ये हॉरिजॉन बनता है, ठीक है। जैसे लिखा कि दिस लेयर इज द सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस। की इसमें आप देखेंगे इमेज में क्रैक्स दिख रहे हैं तीसरे लेयर्स पर, सी हॉरिजॉन पर छोटे छोटे क्रैक्स दिख रहे हैं, उसी को क्रैक्स और क्रेवाइसेस कहा गया है। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक, और इस लेयर के नीचे ही होता है बेड रॉक। बेड रॉक को बोलते हैं आधार शैल, जहां से ये सारे लेयर्स बनते हैं, ठीक है, एक बेस होता है, इसलिए इसको बेड रॉक कहा जाता है। विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। ये हार्ड होता है और फावड़े से इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो ये तो था हॉरिजॉन्स, जहां पर हमने ए हॉरिजॉन्स, बी हॉरिजॉन्स और सी हॉरिजॉन्स के बारे में पढ़ा, साथ में बेड रॉक्स के बारे में पढ़ा। इसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। नीचे आप देख भी रहे होंगे कि सॉइल प्रोफाइल लिखा हुआ है, यही सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है। अब हम आएंगे पेज नंबर 99 पर, आप देखेंगे 9.3 जहां पर है सॉइल्स टाइप, कि सॉइल के टाइप्स। यहां पर बेसिकली 3 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे हम, और शॉर्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है कि एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स का जो वेदरिंग होता है, यानी रॉक्स का जो टूटना होता है, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स वेरियस मटेरियल के मिलते हैं। एंड नाउ दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और इसी पर सैंड और क्ले इंक्लूड होते हैं। एंड नाउ दीज the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rocks। कि यहाँ पर बोला कि clay और जो सैंड्स हैं, ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक, कि रॉक पर डिपेंड करते हैं कि फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, कि पार्टिकल्स किस रॉक से फॉर्म्ड हुए, किस रॉक से बने हैं। एंड नाउ नीचे लिखा होगा, देखेंगे आप डार्क कलर में, द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। जो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर है उसी को सॉइल कहा जाता है। एंड नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट एंड अर्थवर्म और आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। ये किसी भी सॉइल में यदि हम देखें तो वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, प्लांट रूट्स हैं, अर्थवर्म हैं, ये सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नाउ नीचे वाले पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। कि वेरियस साइज के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यदि सॉइल का प्रोपोर्शन में देखें हम कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर प्रोपोर्शन पे हैं, यानी बिग पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम सैंडी सॉइल्स बोलते हैं। एंड नाउ इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, कि जिन सॉइल्स में फाइन पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स यदि सॉइल के हैं, तो उसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। अब साइड वाले कॉलम पर आएंगे जहां पर लिखा हुआ है, देखेंगे अब द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम या लोमी सॉइल। कि इन्होंने बोला कि द बेस्ट टॉप सॉइल, कि सबसे बेस्ट टॉप सॉइल कौन सा होता है जहां पर अच्छे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो कहलाता है लोमी सॉइल। और लोमी सॉइल के बारे में लिखा है कि लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। कि लोमी सॉइल जो होता है वो उसमें मिक्सचर होते हैं, 3 प्रकार के सॉइल्स यहां पर लिखा हुआ है कि क्ले, मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। की क्ले और सैंड तो होता है और साथ में अलग टाइप का सॉइल भी, सॉइल पार्टिकल्स भी इस पर मिक्सचर होता है, जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, नोन एज सिल्ट। तो देखेंगे सिल्ट क्या होता है। सिल्ट के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि सिल्ट ऑक्योर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। बेसिकली रिवर बेड्स के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। रिवर बेड्स यानी रिवर की जो तली होती है वहां पर ये डिपॉजिट होते हैं। एंड नाउ
द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, कि जो सिल्ट का साइज होता है वो सैंड और क्ले के साइज के बीच के साइज का होता है, यानी ना तो ये ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एंड नाउ द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, लोमी सॉइल में भी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। और इस सॉइल के अंदर एक राइट वाटर, यानी कहने का मतलब ये है कि एक कैपेबल अमाउंट में वाटर के होल्ड करने की कैपेसिटी होती है कि कितना अमाउंट में वाटर को होल्ड करना चाहिए प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। नीचे देखेंगे आप बूजो के बारे में, यहाँ पर लिखा है कि बूजो बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, मटकास एंड सुराहीस, की मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बूजो ये सोचता है कि किस टाइप की मिट्टी का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मटका और सुराही जो बनाते हैं तो वो किस टाइप की मिट्टी से बनाया जाता है। तो इसके लिए एक्टिविटी 9.3 परफॉर्म किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे कि कलेक्ट सैंपल ऑफ क्लेस, ठीक है। कलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स, की तीनों सॉइल के सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। एंड टेक अ फर्स्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल, और एक सैंपल से आप मुट्ठी भर सॉइल लीजिए। रिमूव एनी पेबल, रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट, और इनसे, ठीक है, जो ग्रास हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, पेबल्स हैं, ग्रास हैं, ठीक है, उनको अलग कर दीजिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, ठीक है। वाटर की जो ड्रॉप आप डालते रहिए उस पर और उसको नीड करिए, यानी जैसे आटे को गूंथते हैं वैसे मिट्टी को गूंथना है। एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट अ बॉल कैन मेड फ्रॉम इट, इतना वाटर आप उस पर डालिए कि जिससे आप एक बॉल के साइज का स्ट्रक्चर बना सकें उस मिट्टी से। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, लेकिन ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक अ बॉल, ठीक है। जैसा कि ये आप फिगर में आप यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इस फिगर पर आप देखिए कि फिगर जो दिख रहा है, ठीक है, इसी तरीके से मिट्टी के डिफरेंट साइजेस आपको बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट साइज, पहले बॉल बनाया गया है, फिर यहाँ पर बोला कि ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल ऑन अ फ्लैट सरफेस, रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, फिर बॉल बनाने के बाद इसको सिलेंडर का आकार पे दीजिए। सिलेंडर का मतलब बेलन होता है, जैसे रोटी बनाने का जो बेलन होता है उस टाइप के आकार में इसको बदलिए। एंड नाउ ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर, और इस सिलेंडर से इसकी रिंग बनाने की कोशिश कीजिए। रिंग यानी एक गोल, जैसे रिंग अंगूठी जो होती है, एक गोल सर्कल जो होता है उसको रिंग कहा जाता है। इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एंड नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर सैंपल ऑल्सो। डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप, और अदर टाइप के जो सैंपल्स आपके पास हैं सॉइल के, उनसे भी आप ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि किस टाइप के सॉइल से अच्छा सेब बन रहा है। और नीचे लिखा हुआ है कि कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज, ठीक है। जब आप ये तीनों सॉइल के सैंपल से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के सॉइल से पॉट्स बनाना या टॉयज बनाना या स्टैचू बनाना आसान होता है, ठीक है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ सॉइल, जहां पर हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, जहां पर हमने 3 प्रकार के सॉइल के बारे में स्टडी किया, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लॉमी सॉइल, ठीक। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट चैप्टर, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर इन सॉइल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।